हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को रिवाइज। एक ही वीडियो में हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं सबको रिवाइज कर लेंगे। जिसमें पहला फॉर्मूला हमारे पास है, अगर साइन थीटा 1 अगर कॉस थीटा 2 के इक्वल होगा तो ये तभी इक्वल होगा जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल हो जाए, 90 के इक्वल। उसी तरह से टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 को आप 1 के इक्वल लिख देना। कब? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के। यानी कि अगर ऐसा लिखा हो टेन 1 डिग्री इंटू में टेन 89 डिग्री, तो इसका आंसर आप सीधा लिखना 1, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 90। उसी तरह से cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 को आप लिख देना 0। कब? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 के इक्वल हो, या फिर थीटा 1 माइनस थीटा 2 180 के इक्वल होता है। ऐसे केस में आप cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 को क्या लिख देना, 0 के इक्वल। यानी कि अगर लिखा हो cos 20 डिग्री अब प्लस में cos 160 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि इस दोनों एंगल का सम कितना है, 180 है। देखिए किसी ट्रायंगल में ये एंगल ए बी सी है और ए बी सी, ये जो स्मॉल ए बी सी है उसका साइड है, तो आप इसमें साइन रूल लगा सकते हैं। साइन ए अपॉन में ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी। नेक्स्ट देखिए, आपको याद रखना tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू में tan b। और cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है, याद रखना होगा आपको, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस में cot b। देखिए अगर क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह का हो और आपसे बोले जाए इसका मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम तो पूछेगा नहीं क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा इन्फिनिटी। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में इस पैटर्न से आपको मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा, आपको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे लिखा हो मान लीजिए 25 से सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस में 36 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको इसका अगर मिनिमम वैल्यू निकालने को बोला जाए तो आप इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर की जगह 25 लिखा हुआ है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ये हो जाए a तो हो जाएगा 5 और b हो जाएगा 6, उसका होल स्क्वायर यानी 11 का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा 121। और इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है, इन चारों फॉर्मूले में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है एग्जाम में एनडीए के, तो इसको ध्यान से फॉर्मूले को देखिए। cos x प्लस cos y का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होगा माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला होगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 पहले cos आ जाएगा cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। देखिए नेक्स्ट है कि अगर तीनों एंगल का सम 180 दे रखा हो तो tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू में tan a, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, आपको याद क्या रखना है, अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन लिखा हो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, चाहे कॉस के साथ हो चाहे टेन के साथ हो, तो इसका आंसर हो जाए डायरेक्ट 1/4 साइन 3 थीटा, इसका भी आंसर आ जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा, और इसका आंसर हो जाएगा ओनली 10 3 थीटा। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ पर देखिए 10 क्या हो गया, थीटा हो गया, 50 क्या हो गया, 60 माइनस थीटा,
और ये 70 क्या हो गया 60 प्लस थीटा। तो ये पैटर्न बन गया बिल्कुल ऐसा। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा की जगह कितना होगा 10, तो 1/4 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/8। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगर ऐसा लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, उसको आप 1 लिख सकते हो कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल आ जाए 90 के इक्वल आ जाए। यानी कि अगर ऐसा लिखा हो साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 85 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर 5 प्लस में साइन 85 को हम लिख सकते हैं कॉस 5, तो कॉस स्क्वायर 5, ये आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो याद रखना साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 1 कब होगा, जब दोनों एंगल का सम कितना हो 90। डायरेक्ट लिख देंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे ट्रिक याद रख ले, ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टी फॉर 10 और 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉट, ये सब हो गए पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सी फॉर कॉस और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक एक्स, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आपको निकालना हो, जैसे आपको निकालना है साइन ए, तो आपको याद रखना है साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज को। ऐसे याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए हो जाएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा z और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा y। उसी तरह से अगर आपको निकालना हो साइन सी निकालना हो, तो अगेन साइन किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस बार सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा x हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ये हो जाएगा y। अगर आपको निकालना हो कॉस ए, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, तो x क्या हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा y। उसी तरह से अगर आपको 10c निकालना हो, तो 10 किसके इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो c के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा x और बेस कितना हो जाएगा z। देखिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 के इक्वल हो और टेन थीटा 1 अगर कॉट थीटा 2 के इक्वल हो, सेक थीटा 1 अगर सेक थीटा 2 के इक्वल होगा, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल हो 90 डिग्री के हो। जैसे ये दोनों इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब 2 थीटा प्लस में 3 थीटा किसके इक्वल होगा 90 के, यानी 5 थीटा किसके इक्वल होगा 90 के, यानी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 18 डिग्री। उसी तरह से अगर ये दोनों इक्वल दे रखा है, तो 3x प्लस में 7x किसके इक्वल होगा 90 के, यानी कि 10x किसके इक्वल हो जाएगा 90 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर x के इक्वल होगा और आपको बोला जाए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो आप सीधे लिख देना क्या 1/x। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p के इक्वल हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप सीधे क्या लिख देना 1 अपॉन में p।